हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज है 13 फरवरी 2021 और इस वीडियो में हम 13 फरवरी से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न डिस्कस करेंगे। अपना पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार के उच्च न्यायालय ने अपना हीरक महोत्सव मनाया है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 गुजरात। हाल ही में गुजरात इस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपना हीरक महोत्सव मनाया है, यानी गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना को अब 60 ईयर 60 वर्ष पूरे हुए हैं। गुजरात राज्य के उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1960 में और हाल ही में इस उच्च न्यायालय ने अपनी हीरक जयंती मनाई है और इसी के उपलक्ष्य में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक स्मारक टिकट भी जारी किया गया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 गुजरात। गुजरात मैप में देखिए, ये है गुजरात। गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। कैपिटल है गांधीनगर। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी। गुजरात की विधानसभा में 182 मेंबर्स है। गुजरात से राज्यसभा में 11 और लोकसभा में 26 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। गुजरात इज दी 5th लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया एंड 9th लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन इन इंडिया। भारत में सर्वाधिक समुद्री सीमा इसी गुजरात को मिली है, तकरीबन 1600 किलोमीटर की। दांडिया, भवई, गरबा, रासलीला, लास्य, पनिहारी गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, यह भी इसी गुजरात में है। साथ ही इसी गुजरात ने कुछ दिन पहले ही एट वन क्लिक नामक एक योजना शुरू की थी। एनुअल टीबी रिपोर्ट 2020 में गुजरात इज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन इंडिया। मुख्यमंत्री शेतकरी सहाय योजना इसी गुजरात में स्टार्ट की थी। आशीष भाटिया गुजरात के नए डीजीपी बने हैं। देश की पहली मधुमक्खी परीक्षण प्रयोगशाला इसी गुजरात के आनंद जिले में स्थापित की गई है। नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में यही गुजरात राज्य टॉप स्टेट रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर रोपवे इसी गुजरात के गिरनार में बनाया गया है। किसान सर्वोदय योजना इसी गुजरात में स्टार्ट की है और देश की पहली सागरी विमान सेवा भी गुजरात में ही स्टार्ट की गई है। अगला सवाल, ब्लूमबर्ग द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत किस नंबर पर रहा है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 50वें। हाल ही में ब्लूमबर्ग द्वारा यह नया इंडेक्स जारी किया गया है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021, और इस इंडेक्स में टॉप पर रहा है दक्षिण कोरिया। यह देश दक्षिण कोरिया रहा है टॉप पे और भारत रहा है 50वें नंबर पे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल, शिशुओं में न्यूमोनिया के कारण मृत्यु दर कम करने के लिए सास SAANS नामक अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने यह सास नामक एक नया अभियान स्टार्ट किया है। इस सास का लॉन्ग फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ सास अभियान और सास प्रोग्राम, और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्टार्ट किया गया एक अभियान है। यह अभियान मध्य प्रदेश ने शिशुओं में न्यूमोनिया के कारण मृत्यु दर कम करने के लिए शुरू किया गया है और यह एक सामाजिक जागरूकता अभियान है। इस अभियान के तहत एमपी में लगभग 4000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए गए हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मैप में देखिए, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल इज भोपाल। गवर्नर इज आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की विधानसभा में 231 मेंबर्स है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा में 11 और लोकसभा में 29 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। सीमा यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से जुड़ी हुई है। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश भारत का दूसरे नंबर का स्टेट है और जनसंख्या के हिसाब से 5वें नंबर का स्टेट है। प्रमुख नदियां है नर्मदा, शिप्री, ताप्ती, सोन, बेतवा एंड चंबल। देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक इसी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्टार्ट किया गया है। एवरीवन विल गेट एम्प्लॉयमेंट नामक योजना, FIR आपके द्वार योजना, चरण पादुका योजना, संबल योजना, संजीवनी वाहन योजना इसी मध्य प्रदेश से संबंधित है। एक मास्क अनेक जिंदगी नामक अभियान, हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान, किल कोरोना अभियान और इंतजार आपका नामक सोशल मीडिया कैंपेन जो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए स्टार्ट किया गया है, ये अभियान भी इसी मध्य प्रदेश से संबंधित है। और 750 मेगावाट का रेवा अल्ट्रा सोलर पावर प्रोजेक्ट भी इसी मध्य प्रदेश में बनाया गया है। ये एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड स्थापित किया जाएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 ओडिशा। ओडिशा इस राज्य में भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड या आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। ओडिशा के बालासोर इस जगह पे यह थंडरस्टॉर्म
रिसर्च टेस्ट बेड स्थापित किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है थंडरस्टॉर्म के कारण जान माल के नुकसान को कम करना। और इसकी स्थापना डीआरडीओ, इसरो और आईएमडी इनके द्वारा की जाएगी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ओडिशा। ओडिशा मैप में देखिए, ये है ओडिशा। ओडिशा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। कैपिटल इज भुवनेश्वर। राज्यपाल है गणेशी लाल। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। अगला सवाल, किस डिजिटल पेमेंट कंपनी ने 1 अप्रैल 2021 से भारत में अपनी सेवा बंद करने की घोषणा की है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 पेपल। पेपल क्या है? तो पेपल एक अमेरिकन ऑनलाइन पेमेंट कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 1998 को। और इसी पेपल ने हाल ही में 1 अप्रैल 2021 से भारत में अपनी सेवा बंद करने की घोषणा की है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पेपल। नेक्स्ट, भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को मदद करने हेतु किसके साथ एक करार किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 जोमैटो। भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने हाल ही में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत ऑनलाइन फूड डिलीवरी और होम डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमैटो के साथ मिलकर एक करार किया है। और इससे रोड साइड स्ट्रीट फूड वेंडर्स की मदद होगी। इससे स्ट्रीट वेंडर्स खाने पीने के सामान की ऑनलाइन डिलीवरी करके कोरोना की वजह से मंदी की मार झेल रहे स्ट्रीट वेंडर्स को जीवन दान मिलेगा और स्ट्रीट फूड के शौकीन घर बैठे इसका स्वाद ले सकते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जोमैटो। अगला सवाल, दिल्ली सरकार का स्विच दिल्ली अभियान किससे संबंधित है? तो दिल्ली सरकार का यह स्विच दिल्ली नामक अभियान इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित है। यह अभियान दिल्ली सरकार ने दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया एक अभियान है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इलेक्ट्रिक व्हीकल। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री पवन ऊर्जा प्रकल्प 2030 तक किस देश में बनाया जाएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण कोरिया या साउथ कोरिया। दक्षिण कोरिया सरकार ने 2030 तक देश में दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की लागत तकरीबन 43.2 बिलियन डॉलर्स है और इसकी अधिकतम क्षमता होगी 8.2 गीगावाट। दक्षिण कोरिया मैप में देखिए, यहाँ पे है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की कैपिटल है सियोल। सियोल इज द कैपिटल ऑफ दक्षिण कोरिया। अभी के प्रेसिडेंट है मून जे इन और करेंसी है साउथ कोरियन ओन। किस दिवस से 5 दिवसीय राष्ट्रीय फलोत्पादन मेला 2021 का आयोजन किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 8 फरवरी 2021। 8 फरवरी से 12 फरवरी 2021 तक राष्ट्रीय फलोत्पादन मेला 2021 का आयोजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च के कैंपस में किया गया है। और इस वर्ष के राष्ट्रीय फलोत्पादन मेला या नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 की थीम है हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टार्टअप इंडिया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 8 फरवरी। अगला सवाल, अंकिता रैना यह खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? इमेज में देखिए, यह है अंकिता रैना और ये भारत की युवा टेनिस स्टार है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 टेनिस। और हाल ही में भारत की शीर्ष महिला टेनिस प्लेयर अंकिता रैना प्रतिष्ठित ऑस्ट्रेलियन ओपन के ड्रॉ में जगह पाने वाली 5वीं भारतीय खिलाड़ी बनी है, इसलिए यह भी सुर्खियों में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 टेनिस। अगला सवाल, आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 ऋषभ पंत। इमेज देखिए, यह है ऋषभ पंत, भारतीय क्रिकेटर। और आईसीसी ने 2021 के जनवरी महीने से यह नया अवार्ड देना शुरू किया है। इसका नाम है प्लेयर ऑफ द मंथ और पहला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड ऋषभ पंत को मिला है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऋषभ पंत। आईसीसी लॉन्ग फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में और अभी के प्रेसिडेंट है ग्रेग बार्कले। अब आज के वीडियो का सवाल जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप से मनाया जाता है? ऑप्शंस आर 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर एंड 26 दिसंबर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।